करिए भाई, क्वेश्चन कीजिए। समझिए जरा सा, एक गुड़िया पर 2500 रुपए अंकित है। कितना अंकित है? 2500 रुपए। एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपए का भुगतान करता है। 2500 रुपए अंकित है और दे कितना रहा है? 1800 रुपए। यदि ग्राहक को दो छूटों की श्रृंखला मिली है, पहली छूट उसको 10% की दी गई है, तो दूसरी छूट उसके लिए क्या है? इसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि डायरेक्टली छूट दर छूट निकाल लें आप, और छूट दर छूट निकालेंगे तो अंकित मूल्य है 25% का, कितने का है? 10% की छूट दे देंगे पहली वाली, तो कितना मूल्य रह गया? 90%। अभी एक छूट और देनी है, हमको नहीं पता वो कितनी है ना? तो छूट के लिए हम करते क्या है? 100 में से माइनस करते हैं ना। जैसे 10% की छूट है तो 100 में से 10 घटा दिया तो 90 रह गया। वैसे ही एक और छूट देनी है जिसका हमको नहीं पता है, वो हमने x मान लिया, 100 माइनस एक्स बटे 100। क्लियर है? और इसका मूल्य कितना है? 1800। इसका मूल्य कितना है? 1800। कोई दिक्कत है? क्लियर है? हो गया बस। 90 दूनी 180, 20 बार कट गया, ठीक है ना? अच्छा जी, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल। क्लियर है? 25 चौका 100, 20 चौका 100 माइनस एक्स बराबर 80, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 20। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका भी है इसका, समझिए क्या है कि मूल्य कितना है इसका? 2500 रुपए है। कितना है? 2500 रुपए है। 10% की छूट मिल चुकी है, यानी कि 90 बट्टे 100 हो गया है। 25 निम्मा 225, यानी कि अभी मूल्य कितना है? 2250। अभी मूल्य कितना है? और इस 2250 वाली वस्तु को बेचा अभी कितने में जा रहा है? 2250 वाली वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? इसका मतलब कितनी छूट दी जा रही है भैया? 2250 में से 1850 की तो 450 की, बट्टे 2250 गुणा क्या? छूट का परसेंटेज निकल आया। क्लियर? डबल जीरो से जीरो खत्म, 4 पंजे 20 और 55 25, 45 से 5 बार कट गया, और 5 से कितनी बार कट गया? नहीं समझे? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। हटाएं इसको, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट। मेनली जो क्वेश्चन डिस्काउंट से आता है वो इसी ट्रिक पर बेस्ड होता है। अब तक डिस्काउंट का मतलब तो आप समझ गए होंगे पूरा, उसका कंसेप्ट क्या है वो भी क्वेश्चन हो गए। अब मेनली क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन जो है मिला मिला करके आता है, चीजों को मिला मिला करके। यानी कि वो क्या करेगा कि डिस्काउंट भी दे रहा होगा, आपको छूट भी दे रहा होगा, और साथ में आपसे लाभ भी ले रहा होगा। और ये मूलतः बातें दुकानदार की होती हैं। आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो टैग लगा रहता है, क्या चल रहा है भैया, कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या? कि हाँ जी, कितना के 30%। और 30% डिस्काउंट देने का मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि अपनी जेब से दे रहा है, वो अपनी जेब से तो देता नहीं है। और जब वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? फिर वो छूट देने के बाद भी क्या कमा रहा है? फिर उसको काम क्या है? तो वो क्या करता है? छूट ही उस मूल्य पर देता है, यानी कि पैसा ही इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पहले से ही उस पर क्या कर देता है? चिपका देता है, कि उस पर छूट देने के बाद ही उसको क्या हो जाए? बचत हो जाए। क्लियर है? ये बात समझ रहे हैं? अब आप इसी बेस को मान करके आप समझ लीजिएगा कि हमें छूट किस पर दी जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो दुकानदार छूट देता है, वो दुकानदार हमेशा छूट देता है किस पर? तो छूट देता है डायरेक्टली काय पर?
अंकित मूल्य पर। काय पर देता है? अंकित मूल्य पर। काय पर छूट देता है? अंकित मूल्य पर। अब यहां उन बातों को समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर कितनी छूट देता है? 20% की छूट देता है। उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर क्या होता है? 44% का लाभ होता है। 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर उस वस्तु को बेचे तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ कितने का हो रहा है? 100 में 44 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? और हानि कितने की हो रही है? 100 में से 20 को घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये दोनों बातें क्लियर हैं? लाभ 44 का है, 44 का लाभ है तो हमने उसको 144 कर दिया है, और छूट 20 की है तो छूट 20 की है तो उसको हमने क्या कर दिया है? 80 कर दिया है। ये जो 144 किया गया है ये हमारा निकल के आया है अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। ये क्या निकल के आया है? अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। और ये जो छूट के बाद तुलना होकर के आया है ये डायरेक्टली निकल करके आता है सीपी, मतलब क्रय मूल्य। क्या निकल के आता है? अगर आप इतना रखना सीख पाएंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये दोनों बातें क्लियर हैं? यानी कि एमआरपी इसमें कितना हो गया है? 144, और सीपी कितना हो गया है? 80। अब वो ये कह रहा है कि इसमें छूट नहीं दे, वो छूट नहीं दे, वो इसी मूल्य पर बेचे, यानी कि इसी को उसने एसपी रखा है, विक्रय मूल्य रखा है। वो छूट नहीं दे रहा, वो सेलिंग प्राइस भी वही कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी कि विक्रय भी किसके बराबर है? अंकित के बराबर है, यानी कि इसी एमआरपी को क्या मान ले? वो एसपी मान ले, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? इसका मतलब क्या हो गया कि 80 रुपए की वस्तु कितने में बेची जा रही है? ये बात समझ में आ रही है ना? 80 रुपए की वस्तु कितने में बेची जा रही है? अब 80 रुपए की वस्तु 144 में बेची जा रही है तो लाभ कितना हो रहा है? 64 रुपए का। एक 80 रुपए की वस्तु 144 में बेची जाएगी तो लाभ कितना हो रहा है? 64 रुपए का। लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। यही करते हैं ना? यही करते हैं, कुछ और करते हैं? 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 से कितनी बार कटा? 16 बार, और 16 पंजे, यानी कि लाभ का प्रतिशत कितना है? 80 है। आंसर डी। ये बात इतनी समझ में आई है कि नहीं आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर है? चलिए, इतनी सी चीजों को आप रखना सीख जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक अभी चैप्टर क्लोज समझिएगा। अब ये धड़ल्ले से ऐसे ही उड़ेगा। अब तक फंडा हमने क्लियर कर लिया है, अब क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, उड़ाने का नंबर है। ठीक है, हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी अब एक बार समझ लीजिए। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 140। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? 40% अधिक अंकित किया जा रहा है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 140 है। और वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ होता है। अब आप समझिएगा छूट कितने की है? X% की, और लाभ कितने का है? 12% का। यानी कि एक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो रहा है, तो नीचे वाला मूल्य कितना आ गया? क्योंकि नीचे वाला भी लाभ है और ऊपर वाला भी लाभ है, दोनों जगह लाभ है। इसमें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि हम एक बात क्लियर समझ चुके हैं
कि हमारे पास एमआरपी कितना आया है और हमारे पास सीपी कितना आया है, क्रय मूल्य कितना आया है। वो ये कह रहा है कि जो छूट दी गई है ये कितने प्रतिशत है। वो क्या कह रहा है, यदि अब एक नई वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, ये तो अलग बात है, उस पर x% का लाभ हो रहा है, ये अलग बात है। तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ये भी अलग बात है। यानी कि हमें सबसे पहले वैल्यू काय की निकालनी है इस x की, क्योंकि तभी तो गणना होगी, गणना तभी तो हो पाएगी। यानी कि वैल्यू काय की निकालनी है, x की। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि कोई वस्तु 112 में खरीद करके और 140 में बेच दी जाए, या 140 रुपए की वस्तु 112 में बेची जाए, तो छूट हो रही है ना उसमें कुछ। क्या छूट हो रही है भैया, क्या छूट हो रही है, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। वो यही कह रहा है ना, ये एक्स क्या है, छूट है। एक्स क्या है, छूट है। तो छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा, आप पिछले वाले सवाल पर जाइएगा और इस पर जाइएगा। पिछले वाले सवाल में लाभ कितना था, कितना था, 64, गलत। टोटल मूल्य कितना था, 144, 144, लाभ था 44%, और क्रय कितना था, 80, है ना। और इसमें पूछ रहा था लाभ प्रतिशत, इसमें क्या पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत। इसमें क्या पूछ रहा है, छूट प्रतिशत। तो लाभ की गणना आप कैसे करेंगे, लाभ तो इस वाले मूल्य से हुआ है ना इस पर। भाई 80 से ज्यादा है 144, तो हमने 64/80 लिया था, क्योंकि लाभ तो 80 से ज्यादा पर हुआ है ना। लेकिन यहां हो रहा है छूट, तो छूट तो 140 पर हो रही है ना, 140 से कमी तो है ना 12, 112, तो छूट तो 140 पर हो रही है। यानी कि यहां गणना किस पर होगी, यानी कि आपको छूट कितनी मिल गई, 140 में से 112 घटा दिया 28 रुपए की, कितने पर छूट मिली है, 140 पर। दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर है। छूट इनटू क्या, 100, छूट का पता चल गया आपको। 28 पंजे कितना होता है, 28 पंजे कितना होता है, 140, 5 से कितनी बार कट गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, क्लियर है, नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना। यानी कि x की वैल्यू क्या है, यानी कि छूट का प्रतिशत क्या है, 20%। x की वैल्यू क्या है, 20, x की वैल्यू क्या है, अब बस आ जाइए, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 20%। इसकी वैल्यू कितनी है x की। अब सवाल क्या कह रहा है, अब यदि एक नई वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए है और 20% लाभ वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 2400 रुपए मूल्य है, 20% लाभ और चाह रहा है, 2400 रुपए मूल्य है और क्या चाह रहा है, 20% लाभ, तो 120 बटा, क्लियर है। डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो कितनी, 1, 12 चौका 48 का 8 हंस लगी 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया, यानी कि क्रय वो सॉरी विक्रय मूल्य कितना है, 2880। बात समझ में आई कि नहीं आई, उतारो पहले।
हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए, निकालिए फटाफट से। सही है। क्या क्वेश्चन है? एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। मुद्रित मतलब अंकित, तो अंकित मूल्य हो गया 140। तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि लाभ भी मिल सके? 112% का, यानी कि 112। मीन्स हम कैसे गणना करेंगे? यहां हम इसको क्या मान लेंगे? अंकित यानी कि एमआरपी, और इसको क्या मान लेंगे? सीपी यानी कि क्रय मूल्य, है ना। छूट का प्रतिशत बताना है बस। क्या बताना है? छूट का प्रतिशत। तो छूट कितना हो गया? कितना छूट हुआ? बटे गुणा, क्लियर है। 28 पंजे 140, 5 से कितनी बार कट गया बेटा? 20 बार। हटा दें। नेक्स्ट, निकालिए। हो गया? हो रहा है? नहीं हो रहा? समझिए, छोड़ दो। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है। लाभ वाले को ऊपर ले लेते हैं और छूट वाले को कहां ले लेते हैं? लाभ वाला जो निकल करके आता है वो क्या होता है? एमआरपी। और जो छूट वाला निकल करके आता है वो क्या होता है? सीपी।
पहले तो इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। यानी कि वस्तु का एमआरपी 115 और उसका क्रय मूल्य कितना है 80। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब क्या कह रहा है, 21,200 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं, समझिए। 21,200 रुपए क्या दिया है और हमने क्रय निकाला कितना है, यानी कि इसकी वैल्यू दी गई है 21,200 और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसका क्या करते हैं, भाग, और जिसकी पूछी जाती है उसका गुणा। तो वैल्यू दी गई है 80 की, यानी कि 80 का कर दीजिए भाग, और वैल्यू पूछी गई है 115 की, यानी कि 115 का कर दीजिए गुणा। बस सवाल हो गया, जीरो से जीरो खत्म। 8 दूनी 16 के बचे 5, 5 बचने का मतलब क्या हो गया 52, 8 छिक्के 48 के बचे 4, 40, 8 पंजे 40, 285 गुणा 115 कर दीजिए। 115 पंजे कितना हो जाएगा 575, हासिल कितना लग गया 57। 115 अट्ठे कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 920 कितना हो जाएगा 920, यानी कि कितना हो गया 7। 115 दूनी 230, 2 0 2 और 5 कितना हो जाएगा ये 7, 9 और 3 12 का 2 हासिल लगी 1, 1 और 1 कितना 2, 32,700, 32,700 आंसर। हाँ कहीं गड़बड़ी कर दी क्या कैलकुलेशन करने में, गुणा करके देख लो कहीं गलती तो नहीं होगी। 8 दूनी 16, 5 बचे 8 छिक्के 48, ये 6 है, 8 नहीं है 6 है, 8 छिक्के 48 और 8 पंजे 40, 6 है। तो फिर ये गुणा करने में गलती कर दी है थोड़ी सी, सही कर दो इसको। 115 पन्ना 575, 115 छिक्के 690, 7, 115 दूनी 230, 9 और 5 14, 0 14 का 4 आंसर लगी 1, 6 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 3, 475, ऑप्शन सी। ठीक है ना? समझ गए? कोई दिक्कत है अभी? क्लियर है? हटाएं, हटा दें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। देखते हैं। नो हो गया। देखिए एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधा छूट प्रदान कर रहा है।
क्या कह रहा है? 20% की छूट। 20% की छूट का मतलब कितना रह गया? 80 तो आ जाएगा नीचे, और फिर भी 30% का मुनाफा कमा रहा है। ऊपर कितना हो गया? 130। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? यानी कि यहां अंकित मूल्य कितना आ गया आपका, और क्रय मूल्य कितना आ गया? यहां क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 से 130 कितना ज्यादा है? 50 बट्टे 80 गुणा 100 गुणा 100। ये 50 बट्टे 80 क्यों लिया है? क्योंकि अभी हमको क्या बतानी है? वृद्धि। तो वृद्धि तो नीचे वाले में ही तो हुई है। वृद्धि कौन से में हुई है? नीचे वाले में। क्लियर है? कोई दिक्कत है? बस हो गया। 20 चौका 20 पंजे 55, 250 बट्टे कितना? 4 छिक्के 24, क्या बचे? एक बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 62.5% की वृद्धि। कितनी वृद्धि की गई है? 62.5% की वृद्धि। हो गया? हटाएं। नेक्स्ट, अगला कीजिए फटाफट से। गलत। देखिए, ये एक सेकंड का सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। छूट कितनी? 20 की छूट। गलत है। यहां देखिए, 20 की छूट तो कितना रह गया? नीचे वाला कितना रह गया? और उसके बावजूद भी 60% का लाभ कमाता है। यानी कि ऊपर वाला कितना हो गया? 160 क्या हो गया? अंकित मूल्य, एमआरपी। और ये 80 क्या हो गया? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। यही बातें हैं। कोई दिक्कत है? हैं? अरे वो भाड़ में गया, पहले इतना समझो। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब सवाल आगे चलते हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, अंकित मूल्य कितना है? यानी कि इसकी गणना की गई है 600, तो वास्तविक लागत यानी कि इसकी गणना कितनी होगी? 180 का ये कितना है? सॉरी, 160 का 80 क्या है? आधा। तो 600 का आधा कितना? यहां तो कुछ करना भी नहीं था। हो गया सीधा, डायरेक्ट आधा हो रहा है। भाई 160 की वैल्यू 600, तो 80 की वैल्यू कितनी? 300। आधी तो रह गई उसकी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट, कीजिए।
हो गया? क्या आ रहा है? देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। 20% की छूट दे दिया है तो कितना रह गया है, और 20% का फिर भी लाभ हो गया है तो कितना हो गया है? 120 क्या निकल के आ गया है आपका अंकित मूल्य, और 80 क्या निकल के आ गया आपका? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? जिस वस्तु का क्रय मूल्य 22,300 है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? डायरेक्ट, फिर क्वेश्चन डायरेक्ट है, फिर से क्वेश्चन डायरेक्ट है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य 22,300, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 22,300। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? अगर इन दोनों को हम यहीं पर तुलना कर लें तो यहां डायरेक्ट नहीं हो जाएगा? 40 दिया, 40 दूनी, यानी कि 2 की वैल्यू इतनी दी गई है तो 2 का लगा दीजिए भाग, और इसकी वैल्यू पूछिए, इसका कर दीजिए गुणा। 2 से 11 बार, और 2 से ये कट गया 150 बार। ये क्या हो जाएगा? 3 एकन 3 और 1 4, 11 तिया 33, 33,450। आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन किसी भी लेवल में आ रहा है, 1 सेकंड में उड़ेगा अगर फंडामेंटल क्लियर है तो। ऐसा ही क्वेश्चन है सब, ऐसा ही कांस्टेबल, ऐसा ही के भी, कांस्टेबल के भी, किसी भी लेवल के सही, 1 सेकंड में उड़ेगा, बस फंडा क्लियर होना चाहिए। क्लियर ना? हटाएं, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निकालिए। सही है शायद। देखिएगा, एक वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद भी 20% का लाभ हो? 10% की छूट का मतलब 90, 20% का लाभ मतलब 100। क्लियर है? यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 30 चौका 120, 30 दिया, अंकित कितना आया 4, और क्रय कितना आया? क्या कह रहा है? कितना जोड़ा जाना चाहिए इसमें? इसमें कितना जोड़ा भैया? 1 बट्टे गुणा 100, 33 सही, 1/3%। आंसर डी। कोई दिक्कत है? हटाएं, हटाएं, नेक्स्ट कीजिए।
हो गया? हो गया? छोड़िए, छोड़ दो, बिल्कुल समझो। सोलह परसेंट की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 22,680 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। सबसे पहले तो यहां अब इन दोनों चीजों में तुलना दी गई है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यानी कि अंकित माना जाए 100 तो क्रय कितना रह जाएगा? इस बात में कोई दिक्कत है? ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है नहीं बात? अब ये बात एकदम क्लियर है तो फिर देखिए सवाल हो गया है। वो कह रहा है कि 16% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य इतना है। भैया छूट किस पर दी जाती है? छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, हमेशा एमआरपी पर। छूट किस पर दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी पर। तो एमआरपी पर छूट दी जाती है, तो 100 पर छूट कितनी दी जा रही है? 16 की छूट दे दी तो कितना बचा? 84। क्या निकल के आया? बात समझे कि नहीं समझे? यहां तक कोई दिक्कत है? तीनों चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जिसका भी मूल्य दिया गया उसी का भाग लगा देंगे। एक टेबल का विक्रय मूल्य 22,680 है, यही है ना? टेबल का विक्रय मूल्य 84, गुणांक कितना है? 84। तो 84 की वैल्यू कितनी है? 22,600 बट्टे क्या कर देंगे हम? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो पूछा जाए उसका गुणा कर दीजिए। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? तो क्रय का मतलब कितने का गुणा करना है आपको? हो गया सवाल? हो गया ना? बस हो गया। अब क्या है? कर दो गुणा, लगाओ भाग, गुणा करो फटाफट से। भाग लगाओ 84 का। 14 छक्के 14 छक्के 14 एकम 22 में से 14 के तो कितने बचे? 8। 86 हो गए। 14 छक्के 84, कितने बचे? 2। 14 दूनी 28, जीरो कितना रह गया यहाँ? 6। 6 का भाग लगा दोगे? लगाओ था। 6 दूनी 12, कितना बचा? 4। 6 सत्ते 42, जीरो गुणा कर दो। 75, जीरो की जीरो। 75 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150, दूनी 300, दूनी 600। 600 में से 75 घटा दो, 525। हासिल कितनी? 52। 75 दूनी 150, 150 और 52 कितना हो जाएगा? 2 से 2, 20,250। आंसर सी। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? हो गया? हम लोग जल्दी ही एक नए तरीके का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। शाम को 9 बजे हम लाइव रहा करेंगे, लाइव क्लास चलाया करेंगे। और इस क्लास में हम क्या करेंगे? जैसे मान के चलिए कि हमने आपको पूरा परसेंटेज पढ़ा दिया है, तो परसेंटेज के 25 से 30, ज्यादा से ज्यादा 50, 25 से 50 क्वेश्चन के बीच में हम छांट करके रखेंगे और उन क्वेश्चनों को लाइव सॉल्व कराएंगे। आप सभी लोग खोल करके बैठ जाएंगे अपना अपना। 9 बजे तक सब लोग फ्री भी हो जाते हैं। 9 बजे तक अपना अपना यूट्यूब खोल करके बैठ जाएंगे। लाइव क्लास चलेगी उसमें। तो जो क्वेश्चन देंगे उसके बाद आपको सॉल्यूशन के लिए टाइम देंगे, आप सॉल्व करके आंसर भेजेंगे। जिन जिन का ठीक होगा वो बताते जाएंगे, जिनका सॉल्व नहीं हो रहा होगा उसको हम यहाँ पे पूरा पूरा सॉल्व कराते जाएंगे। ऐसे ही जैसे हमने पॉलिटी पढ़ा दिया है, पॉलिटी लगभग आधा हो लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? पॉलिटी का भी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर रखे जाएंगे बस, क्योंकि पढ़ा तो पूरी दिया है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा दिया है। अब उसके हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर का मतलब है ऑटोमेटिक ही आपका रिवीजन हो जाएगा।
उधर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ गए, इधर आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए, ऑटोमेटिक टॉपिक जो है क्लियर होता जाएगा। ऐसे ही 4 टॉपिकों के कराएंगे, जो जो होता जाएगा उसकी शाम को 9 बजे से क्लास रखा करेंगे, ठीक है ना। 1 घंटे 2 घंटे जो भी सेशन चल जाए, जैसे टॉपिक बन रहा हो उसी हिसाब का कीजिए इसको फटाफट से। ये जल्दी शायद नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है मंडे से ही कर ले। हटाएं इसको सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हो गया, क्या आ रहा है, सबको आ रहा है भाई। देखिएगा, 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य 24,750 है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। सेम क्वेश्चन है जो पीछे कराया था डिक्टो, यानी कि अंकित मूल्य कितना मान लिए हैं हम, 100 है, क्रय मूल्य कितना मान लिए हैं, 60 है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 60% है और 25% की छूट देकर के बेचा जा रहा है, तो 100 में 25% की छूट दे दिए तो विक्रय कितना हो गया, ये क्या हो गया अंकित, ये क्या हो गया क्रय, और ये क्या हो गया, क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्या करें, 25% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 24,750, यानी कि इसकी कीमत दे रखी है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 24,750। तो 24,750 बट्टे इनटू जो पूछा जाए, क्या पूछ रहा है, क्रय कितना है 60, पन्ना 75, 15 चौका 60, 5 चौका 20, 5 नम 45, 2 बचे पचम 25 और एक ये जीरो, जीरो 4 पंजे 20 की जीरो, लगी 2, 4 नम 36 और 2 38 और 4 चौका 16, 16 और 3 19,000 आंसर। कोई दिक्कत है, क्लियर है, हटाएं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए।
देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% छूट देने के बाद 35% का लाभ होता है। यदि छूट को 45% कर दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यही है ना, समझिए। 35% की छूट देने के बाद भी 35% का क्या हो रहा है? लाभ। तो 35% की छूट का मतलब, 35% के लाभ का मतलब, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? छोड़ो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 135 बट्टे ये क्या आ गया और ये क्या आ गया। क्लियर है? 5 से ये कितनी बार कटेगा? 5 से ये कितनी बार कटेगा? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब वो क्या कह रहा है, यदि छूट 45% होने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? भैया छूट काय पर दी जाती है? छूट काय पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट को 45 कर दिया जाए यानी कि 27 गुणा 45% की छूट करेंगे तो कितना बचेगा? 55 बटे 5 से ये कितनी बार कटा? 5 से ये कितनी बार कटा? गुणा कर देंगे 11 7 77, 11 दूनी 22 और 7 बट्टे कितना? 20। जीरो से दशमलव लग गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ये क्या निकल के आ गया? क्लियर है? क्रय मूल्य कितना है? 13 और विक्रय मूल्य कितना है? 14.85। तो लाभ कितना हो गया? लाभ कितना हो गया? 1.85। लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा, तभी लाभ का प्रतिशत निकलता है। ये हट गया यहां से, 13 एकम 18 में से 13 के तो कितने बचे? 5, 55, 13 चौका 52, कितना बचा? 3 बट्टे 13%। 14 सहित 3 बट्टे 13% का क्या हो गया बच्चा? लाभ। कोई दिक्कत है? आ रहे हैं ना समझ में? अब तो चीजें पकड़ में आ रही नहीं आ रही अभी? हटाएं। नेक्स्ट, अगला कीजिए। नमस्ते।
गया? देखिएगा, एक दुकानदार डेयरी उत्पाद पर 10% छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 10% छूट दे दिया है तो कितना बचा है, और फिर भी 20% का लाभ कमा रहा है तो कितना हो गया है? यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 120, और क्रय मूल्य कितना है? 30 से ही कितनी बार कटा, और 30 से ही कितनी बार कटा? दोनों के बीच का संबंध हो गया 4/3। 420 रुपए के अंकित मूल्य वाले डेयरी उत्पाद की दुकानदारी के लिए वास्तविक कीमत क्या है? ये 420 क्या है? तो 420 बटे अंकित मूल्य कितना है, यही ना? इनटू क्या पूछ रहा है? वास्तविक कीमत कितनी है। बस हो गया, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 105 दिया 315, आंसर ए। कोई दिक्कत है अभी भी? क्लियर है? हटाएं? नेक्स्ट, अगला निकालिए फटाफट से। हो गया? नहीं हुआ? चलिए देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य है 100, तो अंकित कितना है? क्लियर है? अंकित हो गया 126, क्रय हो गया 100। आगे क्या कह रहा है? यदि 32% की छूट दी जाए, छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, यानी कि इस पर देनी है 32% की छूट, तो 126 इंटू 32 की छूट देंगे तो कितना बचेगा? 68 बटा 00 थे ये 10 को गुणा कर लोगे? कर लोगे ना? करो गुणा फटाफट से, फटाफट से कीजिए। हाँ जी, मैंने मोबाइल से करने को नहीं कहा था। चलिए, इनका गुणा करने के बाद में
85.68 आएगा। और ये क्या निकल के आ गया, विक्रय। ये क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया। तो भैया 100 रुपए की वस्तु 85.68 में बेचोगे तो आपको क्या पड़ गया, घाटा, हानि। वो यही कह रहा है हानि कितनी, तो 8500 में से गए तो बचे कितने, 15। एक और घटा देंगे 68 के लिए, कितना रह गया, 14.32%। हानि कितनी, 14.32%। क्योंकि 100 पर गणना हो रही है, डायरेक्ट निकल जाएगी। कोई दिक्कत है, नहीं समझे अभी, हो गया, हटाएं। चलिए नेक्स्ट। करिए। हो गया कि नहीं हुआ, गलत, छोड़ दो, यहां समझो। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को लिए नाटक करते हो तुम लोग हैं, बुद्धि तो पता नहीं बेच खाई है। 180 रुपए के एक दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। 10% की छूट पर उपलब्ध है, इसका मतलब 180 गुणा 90 बट्टे 00 से 00 कैंसिल, 18 निम्मा 162। 180 रुपए में कितने, एक दर्जन, और वही एक दर्जन अब कितने में, 162 रुपए में। 162 रुपए में कितने, 12। और क्या पूछ रहा है वो, तो 54 रुपए में कितने, अरे 54 तिया 162, यानी कि एक तिहाई हो रहा है इसका। तो 12 का एक तिहाई कितना हो गया, ये भी कोई क्वेश्चन है। चलिए हटाएं, नेक्स्ट। निकालिए।
हो गया। देखिए, अंकित मूल्य पर 15% की नगद छूट देने के बाद एक वस्तु को 850 रुपए में बेचता है। छूट के बिना वह 25% लगा लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद वस्तु का कितने मूल्य हो जाता है? 850। यानी कि अगर अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना रह गया है? 85। यही बात है ना? मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंकित मूल्य यदि 100 है तो विक्रय मूल्य 15% की छूट पर कितना रह गया है? 85। अब ये 85 रह गया और इसकी कीमत कितनी दी गई है? 850। इससे ये कितनी बार कट गया? 10 बार। 10 का आप यहां गुणा कर दो तो कितना आ गया? यानी कि अंकित मूल्य है कितना? क्लियर है ये बात? अंकित मूल्य कितना है? 1000। अंकित मूल्य कितना है? 1000। छूट के बिना वह 25% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये 25% लाभ सहित है। छूट के बिना वो क्या कह रहा है? 25% लाभ कमाता है। 1000 दिया गया है क्या? अंकित। निकालना क्या है? क्रय। और लाभ कितना है? 25%। यानी कि आपको कहां जाना है? बैक में। और बैक में जाना होता है तो जोड़ घटाव कहां करते हैं आप? नीचे। यानी कि मूल्य कितना हो गया? 1000 इंटू 100 बट्टे 125। 25% को लाभ है। ठीक है ना? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। कितना आयो? 800। ठीक है, बहुत है। चलो सब, धन्यवाद।